अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान अली और मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एनटीएपी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वह शहद की मक्खियों का ख़ानदान और कारकर्दगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहद की मक्खियाँ एक माशरती कीड़े हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं। एक घर या ख़ानदान में मलका, कारकुन, मक्खियाँ और निकहट्टू होते हैं। शहद की मक्खियों के बक्स में सिर्फ एक मलका होती है जो सारे ख़ानदान को काबू करती है। ये मादा होती है जो अंडे डालती है और तमाम ख़ानदान की पैदाइश की ज़िम्मेदार होती है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि ये तमाम ख़ानदान की माँ का दर्जा रखती है। इसलिए तमाम मक्खियाँ इसको कदर की निगाह से देखती हैं और मलका की खुराक, सफाई, निगहदाश्त की ज़िम्मेदार होती हैं। एक मलका की ज़िंदगी 1 या 2 साल तक की होती है। अगर हम बात करें कारकुन मक्खियों के बारे में, तो कारकुन मक्खियाँ मलका की तरह मादा ही होती हैं। ये कद में मलका और निकहट्टू से छोटी होती हैं। इनके पेट पर जर्द रंग की 6 चमकीली धारियाँ होती हैं और पेट के सर पर डंक होता है जो ख़तरे की सूरत में अपने ख़ानदान या घर की हिफाजत और दिफा के लिए इस्तेमाल करती हैं। हर बक्स में इनकी तादाद मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, यानी कॉलोनी की कुल आबादी का तकरीबन 99% जो मक्खियाँ होती हैं वो कारकुन मक्खियाँ होती हैं। ये बांझ मक्खियाँ होती हैं जो कि अंडे नहीं दे सकती। एक अच्छे और मजबूत बक्स में 40 से 60 हज़ार तक मक्खियाँ होती हैं। कारकुन मक्खियाँ घर के सारे अंदरूनी और बैरूनी कामों को सरअंजाम देती हैं। काम के लिहाज से इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अंदरूनी काम वाली मक्खियाँ और बैरूनी काम वाली मक्खियाँ। अब हम बात करते हैं अंदरूनी काम वाली मक्खियों के बारे में। घर का सारा काम काज इनके सपुर्द होता है। उम्र के मुताबिक इनके ज़िम्मे फ़राइज़ सौंपे जाते हैं। कारकुन मक्खियाँ 21 दिन बाद पैदा होती हैं। जब बालिग़ मक्खी अपने खाने से 21 दिन बाद निकलती है तो ये मक्खी 17 से लेकर 20 दिन तक घरों के अंदर मदरजा झेल फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं। अपने खाने को साफ़ करना, बड़े लार्वों जिनको हम सुंडियाँ कहते हैं उनको खुराक देना, छोटी सुंडियों को खुराक देना, बाहर से आने वाले मक्खियों से रस मुंह में डालना और खानों में बतौर खुराक जमा करना। फ़रेम के खानों की सफाई भी इनके ज़िम्मे ही होती है। अपने सर के गदूद से रॉयल जेली खारिज करके बतौर खुराक मलका को खिलाना, मोम खारिज करके छत्ता बनाना, बक्स की सफाई करना और मौसम के मुताबिक घर को ठंडा या गर्म रखना, घर की चौकीदारी करना यानी छत्ते को बैरूनी असरात और ख़तरात से महफूज रखना और हमलावर मक्खियों और दूसरे दुश्मनों और कीड़ों से घर को बचाना। अब हम बात करते हैं बैरूनी काम वाली मक्खियों के बारे में। जब अंदरूनी मक्खियाँ घर के अंदरूनी काम से फारिग हो जाती हैं तो काफ़ी तजर्बा हासिल कर लेती हैं और ये बैरूनी काम काज के काबिल बन जाती हैं। फिर ये मक्खियाँ मदरजा झेल फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं। फूलों से रस इकट्ठा करके लाना, ज़रगुल इकट्ठा करके लाना, पानी तलाश करना और लाना, नहल, सरेश जिसको हम गोंद कहते हैं, तलाश करना और लाना। बैरूनी काम सरअंजाम देने वाली मक्खियाँ 21 से 23 दिन तक सुबह और शाम आपस में मिलजुल कर काम करती हैं और ज़्यादा काम करने की वजह से ये कम उम्र पाती हैं और इस तरह काम के दौरान मौत वाक़या हो जाती है। ज़्यादा काम के दिनों में इसकी उम्र 6 हफ्ते तक होती है, लेकिन सर्दियों में काम कम होने की वजह से ये 2 या 3 माह तक ज़िंदा रह सकती हैं। नर या निकहट्टू मक्खियाँ का कोई काम नहीं होता। इनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद होता है कि नई जो मलका होती है जिसको हम कंवारी मलका कहते हैं, इसे जुफ्ती मिलाप करते हैं। उनकी अफ़ज़ाइश मौसम बहार के ज़ोरों पर होती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिन प्यारी ग़िज़ाओं का ज़िक्र किया है उनमें शहद भी शामिल है। इसको अल्लाह ताला ने अपने नेक लोगों को इनाम के तौर पर जन्नत में देने का वादा किया है, जिससे इंसान फ़ायदा हासिल करेगा। इन्हें जन्नत की नेमतों में शहद भी शामिल है।